एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आप सभी का संवित क्लासरूम ऑफ मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, कि भाई अब हमारे पास 1.5 से 2 महीने का समय बचा है और इस दरमियान हमको पढ़ाई किस प्रकार से करनी है। मैंने टाइटल में लिखा है कि भाई 90 नंबर लाए जा सकते हैं, तो 90 नंबर लाना अब से पढ़ाई करके स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। हाँ, असंभव नहीं है, लाए जा सकते हैं। अगर आज से भी हम पढ़ना शुरू करें तो 90 नंबर इजीली लाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता रहेगी। पहली चीज तो ये कि आपको रेगुलर बेसिस पे 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा मैथ्स को सिर्फ, और दूसरा उसका स्टडी प्लान किस तरह से पढ़ना है वो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि भाई कैसे पढ़ना है, कम से कम एक स्मार्ट स्टडी की जाए। ज्यादा अपन कहते हैं ना स्टडी हार्ड स्टडी तो गधा करता है, तो गधा सिर्फ बोझ को ही ढोता है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी किस किस टॉपिक्स को पढ़ा जाए कि भाई ताकि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, है ना। तो अगर आपको नहीं लगता कि आप नहीं ला सकते 90 नंबर, तो आप गलत फहमी के अंदर है। क्योंकि एक मेरे जैसा कमजोर स्टूडेंट, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत वीक था मैथमेटिक्स में, लेकिन मैंने फिर जिस पैटर्न को अपना के मैथ्स का टीचर बनाऊं, उसी तरह आप भी उस पैटर्न पे चल के अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ऐसी मेरी आशा है। और जरूर आप सफल होंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। तो ये वीडियो पूरा आप ही के लिए है, सारा का सारा इसमें जो एनालिसिस होगा वो आप ही के लिए बहुत मेहनत करके मैंने तैयार किया है। तो इस एनालिसिस को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और उसको पूरे तरीके से उसी पैटर्न के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो बिना किसी देरी के अपन हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्कूल से हमारे पास हमेशा 20 नंबर भेजेगा। स्कूल वाला जो है 20 में से कम आपके 17 नंबर स्कूल से भेजे जाएंगे। 17 से लगा के 20 में से हमारे नंबर स्कूल में हर बच्चे के भेजे जाते हैं, चाहे कैसा काम करे ना करे। कड़वी सच्चाई है, ये सबके नंबर अच्छे भेजे जाते। कम से कम हद मार ले तो कम से कम 15 नंबर भेजेंगे, इससे कम नहीं होता। लेकिन 15 वर्स्ट केस है। स्कूल में जो नंबरिंग होती है वो 17 से 20 नंबर के बीच में सभी बच्चों के नंबर भेजे जाते हैं, ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहे। ठीक है, स्कूल वाले बहुत दयावान होते हैं और बच्चों के ऊपर बहुत उनकी कृपा रहती है। तो 17 से 20 नंबर हमारे स्कूल में भेजे जाते हैं, ठीक है ना। तो 100 में से 20 नंबर तो हमारे स्कूल से इसमें से भी मान लीजिए हमारे 17 नंबर स्कूल कम से कम लेके मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे? 80 नंबर, ठीक है, जो कि हमें पेपर में से 80 नंबर का पेपर होगा। 100 में से 17 हम पहले लेके आ चुके हैं, और अब हमको 80 नंबर की तैयारी, 80 में से कितने नंबर लाने हैं उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है वो है इस बार प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ठीक है ना, क्योंकि पहला चैप्टर तो हमारा हट चुका है। तो दूसरा चैप्टर जो है वही हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन चैप्टर नंबर 2। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? इसमें से पहला क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का। तो ये तो यहां पे तो मैं लिख देता हूं मार्क्स, ठीक है, और यहां पर टाइप, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा सबसे पहले, वो आएगा एमसीक्यू के अंदर। एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें उत्तर निकालना होगा। तो पहला प्रश्न जो है वो इसमें से पूछा जाएगा, इस चैप्टर में से 1 नंबर का प्रश्न होगा, और एमसीक्यू में पूछा जाएगा पहला प्रश्न। फिर एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, वो आएगा लघु उत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर के अंदर, ठीक है। लघु उत्तरात्मक शॉर्ट आंसर के अंदर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंदर में से, और एक 4 नंबर का लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। अब हम बुक में से देखते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपको पहले बता दूं, मैंने यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने पूरा दूसरा चैप्टर जो है वो यहां पर कंप्लीट कर रखा है। तो उसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को आप यहां से जाके देख सकते हैं, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद एक और जो है
जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। मैंने आपको बताया कि होम बटन पे जाइएगा, एक आपको टॉपिक दिखाई देगा, मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी, इसको पढ़ लिया तो आएंगे पूरे नंबर, इस नाम से मैंने उसको किया है। उसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। आप दूसरे चैप्टर यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन के वो क्वेश्चन वहां से जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब देखिए अपन बात करते हैं इन टाइप के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, उसमें देखिए पेज नंबर 34 पे, पेज नंबर 34 पे जाएंगे तो उदाहरण पहला जो है साइन इनवर्स 1/2, tan इनवर्स √3, sec इनवर्स √2, ये क्वेश्चन है, ये छोटे नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न है। या फिर एक्सरसाइज अगर के अंदर देखें तो पहला प्रश्न है पूरा का पूरा, जिसमें मुख्य मान ज्ञात करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज जिसके अंदर हमको फाइंड आउट करनी है, पहला प्रश्न। और विविध प्रश्नमाला पेज नंबर ये है 41 नंबर पेज पर जो विविध प्रश्नमाला है, इसके अब सद वाले यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कम से कम दे रखे हैं 10 प्रश्न। ठीक है, तो 10 प्रश्न ये कर लेना, एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। और एक एक नंबर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे विविध प्रश्नावली के, ध्यान से सुनना, विविध प्रश्नावली के 11 से 15 तक क्वेश्चन जो है वो भी एक नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन दे देंगे आपको, भाई इनमें से कोई बताओ। फिर आते हैं 2 नंबर के प्रश्न। तो 2 नंबर के प्रश्नों में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लगा के क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रश्नावली के, यानी पेज नंबर 40 पे आपको प्रश्न 2 से 6 के बीच में जो दिखाई दे रहे हैं। और एग्जाम्पल के कौन से वाले क्वेश्चन, जिसमें 4-5 लाइनों के अंदर उत्तर हमको आसानी से मिल जाता है, यानी उदाहरण नंबर 4 तक, उदाहरण दूसरा, तीसरा, चौथा, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, मतलब 3-4 ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर 3-4 लाइनों के अंदर आ जाता है, वो 2 नंबर के अंदर पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण तीसरा, उदाहरण चौथा, उदाहरण दूसरा, तीसरा, चौथा, ये प्रश्न जो है 3-4 लाइनों के हैं। और विविध की बात करें अगर अपन, विविध प्रश्नावली में देखिए पेज नंबर आपको ये 42 पर यहां से प्रश्न क्रमांक 16 से लगा के ये 19 तक जो है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं 2 नंबर में। उसके अलावा जो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस 4 नंबर के प्रश्नों के अंदर प्रश्नावली के पीछे वाले जो प्रश्न है, यानी प्रश्न क्रमांक 17 से लगा के 25 तक, 17 से लगा के 25 तक पेज नंबर 41 पे आपको दे रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। आप साथ में किताब लेके बैठ जाइएगा ताकि आपको टिक मार्क्स हो सके। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये मैंने करवा रखे हैं, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ये पूरा चैप्टर जो है इसको कम से कम 2 दिन, यानी 2 दिनों के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर चैप्टर नंबर 2 का लिंक मैंने दे रखा है, यहां से जाके सीधा आप उस चैप्टर पे जाइएगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझा के, उसके बाद जो है वो पूरी एक्सरसाइज करवा रखी है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मैं फिर से कहता हूं, मेरे चैनल पर जाइए और होम स्क्रीन पर जाके आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा इसको पढ़ लिया तो आएंगे पूरे नंबर, उसके अंदर मैंने पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उनको अगर पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा इसको 2 दिन देना है, क्योंकि ये छोटे जो क्वेश्चन है ये तो कम से कम 1-1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन किताब के। फिर बचते हैं ये और ये, तो इनके लिए 1.5 दिन मोस्ट है, ज्यादा से ज्यादा है, उससे ज्यादा के है ही नहीं क्वेश्चन। तो 2 और 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन है बुक के सारे और इंपॉर्टेंट मिला के 1.5 दिन से ज्यादा में नहीं होंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए मैं स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं कैसे पढ़ना है आपको, और इजीली नंबर गेन किए जाएंगे। तो 2 दिन के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, और ये चैप्टर अपन को 7 नंबर दिलाएगा। ढंग से समझिएगा, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 हमको 7 नंबर दिलाएगा। तो 7 नंबर गेन करना 2 दिन तो आपको देने ही पड़ेंगे। 2 दिन कम से कम 2-3 घंटे आप इस चैप्टर को दीजिएगा तो 7 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें से 1 नंबर भी नहीं कटेगा, मेरा विश्वास मानिएगा। चैप्टर के क्वेश्चन करना और चैप्टर के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना और एग्जाम्पल, 3 चीजें आप अगर कर ली तो इसमें से 1 नंबर भी आपके नहीं कटेगा। तो मेरी आशा है कि आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा जो सेक्शन है वो बीजगणित का है, जिसके अंदर चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर आता है 3rd, 4th और 5th। ठीक है ना, तो ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है जो कि आपको सिर्फ 3 दिन में करना है। कितने दिनों के अंदर? 3 डेज के अंदर। ठीक है, इसमें 3 दिन लगेंगे और ये आपको दिलाएंगे 15 नंबर।
ये ढंग से समझिएगा। तो इजी चैप्टर हमने करने को सबसे पहले की तरफ बढ़ेंगे आने वाले 3 दिनों के अंदर। यानी अगर आपने पहला चैप्टर 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे किसकी तरफ, तीसरा, चौथा और 5वें की तरफ। इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय अब सद वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे 3 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तीसरे में से, एक चौथे में से, और या 2 तीसरे में से, एक चौथे में से। ज्यादातर जो चांस है वो तीसरे और चौथे में से बहुविकल्पीय आने के प्रश्न छोटे छोटे नंबर के पूछेंगे आपको कि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है। जो बेसिक थ्योरी है वो थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि छोटे नंबर के क्वेश्चन बनेंगे 3 एमसीक्यू अब सद वाले, तो एक एक नंबर के हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको कितने नंबर दिलाएंगे, 3 नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद अति लघु उत्तरात्मक जो है, एक एक जिसमें सिर्फ शॉर्ट आंसर देना है, इसी टाइप के होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ अपन को आंसर लिखना होता है, वो भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो भी कितने नंबर के होंगे, एक एक नंबर के। तो कुल मिला के मार्क्स जो हैं वो कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्लियर हुई बात। तो अति लघु उत्तरात्मक भी ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, किसी सारणिक का डिटरमिनेंट अपन को निकालना होता है, डेल्टा की वैल्यू इस प्रकार से, या कुछ भी आसान से पूछ सकते हैं कि भाई 2x2 की इकाई मैट्रिक्स लिखिए, ये पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा, वो आपको तीसरा और चौथा जो चैप्टर है उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जाके आप देख लीजिए। छोटे छोटे बुक के अंदर क्वेश्चन आपको सभी को पता है तीसरा और चौथा चैप्टर कितना ज्यादा इजी है, तो उसमें से कुछ नहीं करना, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशन से। मैं तीसरा और चौथे चैप्टर को इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि हर कोई उसको समझना बहुत आसान है, कोई उसमें ज्यादा माथापच्ची वाली कोई है नहीं। जो हार्ड चैप्टर है, मेरा फोकस उसी के ऊपर रहता है, आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊं। तो इन चैप्टर को कोई विशेष बात नहीं होती है। किसी को डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि इस तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर में क्या समझना है। फिर बात करते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न की। लघु उत्तरात्मक यानी जिसका उत्तर जो है लगभग 7-8 लाइनों के अंदर या 4-5 लाइनों के अंदर होता है। मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, तो 1 पेज जितना हो जाएगा। तो ये जो है ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। तो कुल मिला के इससे अपन को कितने नंबर आएंगे, 4 नंबर। सारा कुछ जैसे इक्वेशन दे दी ये कि a की वैल्यू अपन को कुछ मैट्रिक्स के अंदर दे रखी है कुछ भी, और अपन को क्या है भाई कि a² + 3a प्लस का i = 0 ऐसा कुछ प्रूफ करो। ये तो मैंने मन से लिखा है। एस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, या फिर किसी ए मैट्रिक्स दे दी कि उसका a² निकालो या a³ निकालो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये इसमें से लघु उत्तरात्मक में पूछे जा सकते हैं। जैसे मॉडल पेपर हमारे पास है, तो मॉडल पेपर के अंदर इस सेक्शन के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं लघु उत्तरात्मक के प्रश्न पूछे हैं। देखिए a और b दे दिया, क्या दिया, a एक मैट्रिक्स दे दी और b एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, इस प्रकार से कुछ दे रखी होगी a और b की वैल्यू, और अपन को क्या पूछा है 3a² - का 2b, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये बहुत आसान है, a को पहले a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a को इसी a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो b दे रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। इतना आसान क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है कि a एक डिटरमिनेंट दे रखा है सारणिक की वैल्यू, यानी अपन को a को सारणिक दे देगा, तो कह रहा है उप सारणिक और सहखंड निकालो पहली पंक्ति के सापेक्ष। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है 1 - 3 2 4 - 1 और 2, और यहां पे दे रखा है 3 5 2, एक इस प्रकार से दे रखा है, और कहता है कि पहली पंक्ति के सापेक्ष इसके सहखंड ज्ञात कीजिए। तो सहखंड ज्ञात करना बहुत आसान है, इसको छुपा देते हैं, तो ये रो और ये कॉलम, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको सबको सहखंड पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस के अंदर चौथा चैप्टर पूरा समझा रखा है, उसके अंदर सहखंड निकालना कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो छोटे क्वेश्चन हैं वो किसके अंदर पूछे जाएंगे, लघु उत्तरात्मक में, यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा। तो यहां तक इतना हो गया। अब इसके बाद जो पूछा जाएगा वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी बड़ा लघु उत्तरात्मक से बड़ा दीर्घ उत्तरात्मक आएगा एक, ठीक है, वो 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 5 एकम 5, यानी ये 5 नंबर का एक प्रश्न है। इसके अंदर ऑप्शन होगा अथवा में पूछा जाएगा, और या अथवा। जो मॉडल पेपर है हमारा उसके अंदर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो है वो अथवा में दिए गए हैं 3, यानी एक क्वेश्चन या तो आएगा तीसरे चैप्टर से, या आएगा चौथे चैप्टर से, या आएगा 5वें चैप्टर से। ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन था ना, ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में मॉडल पेपर के अंदर अपन को दे रखा है। यानी आपने अगर मॉडल पेपर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको मैं बतला देता हूं। ये देखिए
सेक्शन डी खंड द जो है उसके अंदर ऐसा कैसा क्वेश्चन है, सेम ए की वैल्यू दे रखी है और अपन को क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a, यहां पर इसकी जगह आ गया माइनस का 4a और प्लस का i, इसकी वैल्यू 0 के बराबर प्रूफ करनी है। तो a की वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी a को a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का i बराबर 0 अपन को प्रूफ करना है। तो बहुत आसान सी टेक्निक है, आपको ये बहुत आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ रहे हैं तो आपके लिए चांदी चांदी है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया तो एक तो ये आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, एक रेखिक समीकरण, यानी 3 समीकरण अपन को दे दिए, उससे निकाय को हल करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है ये। 3 समीकरण दे दिए, उस निकाय को हल करना कैसे होता है वो आप अपना आप देख सकते हैं इसको। और तीसरा जो है इसके अंदर एक तो ये था, दूसरा था, हाँ बहुत इजी, बस ये 2 क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन में से कोई भी आपको एक करना पड़ेगा। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा अथवा के अंदर, वो भी या तो आ सकता है तीसरे में से या चौथे में से या 5वें में, ज्यादातर चांस तीसरे और 5वें के अंदर है। 5वें में क्रैमर नियम हट चुका है तो एक जो दुविधा वाली चीज थी वो भी हट गई। चौथे के अंदर जो अपन को प्रॉपर्टीज लगा के हल करने होते थे वो भी टफ चीज थी, तो वो भी हमारे यहां से रिमूव हो चुकी है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें अधिकतम आपको 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको टफ लगेगा। अगर टफ लगता है तो आप मुझसे कभी भी मैसेज पर पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के होम पेज पे दिख जाएंगे, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, तीनों मिला के एक दिन से ज्यादा का नहीं है। तीसरा तो मतलब मैं कहता हूं आपको 2 घंटे का चैप्टर भी नहीं है। अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना आता है, तो तीसरा चैप्टर तो आधे दिन का भी नहीं है। 2 घंटों के अंदर तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है। पीछे बचते हैं चौथा और 5वां, एक दिन दोनों के अंदर, यानी आधा दिन इसका और 2.5 दिन इसके। तो 2.5 दिन के अंदर ये 2 चैप्टर इजीली कवर कर सकता है अगर आप इनको 2 से 3 घंटे पूरे दे दें। तो उससे ज्यादा कई चैप्टर है नहीं। तो कुल मिला के 3 या अधिकतम जोर खींच लें तो 4 दिन के अंदर ये 3 चैप्टर कंप्लीट किए जा सकते हैं। अगर किन्होंने एक बार भी नहीं पढ़े तो उनके लिए, और जिन्होंने पढ़ रखे तो उनके लिए तो आराम से 2 या 3 दिन, 2 दिन भी ज्यादा बता रहा हूं 3 चैप्टर के लिए। बहुत आसान है, आप इसको देखिएगा। इसके एग्जाम्पल्स पिछले सालों में आए हुए प्रश्न और बुक के प्रश्न, वो तीनों कर लीजिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उसमें से। तो ये मिला के आपके कितने नंबर कवर करेंगे, 15 नंबर, जिसके अंदर क्या चीज आएगी, चैप्टर तीसरा, चौथा और 5वां, ये तीनों मिला के 15 नंबर। हालांकि इनका जो जोड़ आ रहा है, मॉडल पेपर में 14 नंबर के एक प्रश्न पूछे गए, जबकि वो जो हमारे पास शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार हमारे ये 15 नंबर का होना चाहिए, जो कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है वो 14 नंबर के आ रहे हैं। लेकिन अपन तैयारी 15 की करेंगे कि इस चैप्टर में से इन तीनों में से मिला के 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज, जब इसमें किस प्रकार से हमको प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे बहुत हेल्प मिलेगी आपके सपोर्ट से। अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा, ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज 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 इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक्स आपके मेरे प्रति, इस चैनल के प्रति डेडिकेशन को शो करेंगे, इसलिए प्लीज इसको लाइक भी कीजिएगा। देखिए, हमने 2 सेक्शन की बात कर ली, जिसके अंदर हमने नंबर कितने कितने गेन किए, 7 नंबर और 15 नंबर, ठीक है ना। ये तो हुआ चैप्टर नंबर दूसरा। ये चैप्टर नंबर हमारे पास था तीसरा, चौथा और 5वां। इनको मिलाकर हमने 7 और 15 नंबर कैसे अचीव कर रहे हैं ये देख लिए। अब तीसरा जो हमारा सेक्शन आता है वो सेक्शन है 13वां और 14वां चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर हमारा आएगा 13 और चैप्टर नंबर 14। ये दोनों मिलाकर भी हमारा 15 नंबर का जो है मार्जिन है वो कवर कराते हैं इस बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो अब इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। 13वां चैप्टर तो है सदिश, सदिश यानी वेक्टर्स, ठीक है ना। तो वेक्टर्स आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसका भी लिंक आपको यहां पर दिख जाएगा, या मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके 13वां चैप्टर जो है वो सदिश या वेक्टर्स है, उसको कंप्लीट देख सकते हैं आप। पूरा का पूरा समझा रखा है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जो चीज कट चुकी है उसको हटा दिया है, और उसके अलावा जो पढ़ना है टॉपिक है सिर्फ उसी के बारे में बताया। और दूसरा, ये तो 13वां चैप्टर हो गया, और 14 हो गया 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। तो ये दोनों मिला के 15 नंबर कवर करेंगे। तो अब इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो है एमसीक्यू, यानी अब सदा वाले क्वेश्चन, वो 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो 1 नंबर का 1 नंबर दिलाएगा अपन को 1। फिर आते हैं अति लघुत्तरात्मक, ठीक है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे,
और वो भी एक एक नंबर के। तो कुल मिला के हमारे पास यहां मार्किंग स्कीम कितनी हो जाएगी, 3 नंबर की। फिर आता है लघु उत्तरात्मक, ठीक है, शॉर्ट टाइप का आंसर है, वो 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये आ जाएंगे 2, ठीक है ना। फिर दीर्घ उत्तरात्मक, थोड़ा बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज है, 4 नंबर का प्रश्न भी आ रहा है, 5 का भी आ रहा है और 6 का भी आ रहा है, तो सारे दीर्घ उत्तरात्मक कैडर में ही आएंगे। तो कितने कितने नंबर के होंगे वो अपन देखते हैं। दीर्घ उत्तरात्मक के अंदर जो है वो 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कुल मिला के नंबर कितने हो गए हमारे पास, 4। उसके बाद अति दीर्घ उत्तरात्मक, बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर का प्रश्न है, उसको मैं अति नाम दे रहा हूं। लास्ट जो सेक्शन है इसका वो उसमें पूछा जाएगा, ये 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहां पर हो गए 6 नंबर। तो देखिए मार्किंग स्कीम क्या है, 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16, जबकि होने कितने चाहिए स्कीम के अनुसार 15 नंबर। यहां पर जैसे ऊपर में 14 ही पूछे थे, तो 1 नंबर इधर उधर हो गया, तो उसका कुछ कह नहीं सकते बोर्ड वालों का। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग के अंदर नया शेड्यूल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 15 नंबर के ही पूछे जाएंगे, तो हो सकता है इसमें से 3 की जगह 2 नंबर का ही पूछ ले, मतलब एक एक नंबर के 2 ही प्रश्न पूछे जाएं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़े नंबर फिक्स रहेंगे। तो अब इसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये देखते हैं। जैसे पहला जो एमसीक्यू है, यानी अब सदा वाला क्वेश्चन है, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मॉडल पेपर में दिया हुआ है, ए कोई हमें दे दिया, वेक्टर दे दिया है, ठीक है, जैसे i माइनस जे प्लस का के, इस प्रकार का एक वेक्टर आई दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कहते हैं मॉड आई निकालो, यानी इसका परिमाण ज्ञात करो। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आसान अंडर रूट के अंदर तीनों का स्क्वायर करके लिख देंगे, तो इसका मॉड निकल जाएगा, उसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा है अति लघु उत्तरात्मक। अति लघु उत्तरात्मक में 3 नंबर के, मतलब 3 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। तो वो कौन कौन से प्रश्न पूछे, किस प्रकार के प्रश्न है। जैसे इसने 2 वेक्टर्स दे दिया अपन को, 2i प्लस का 3j माइनस का 4k, एक वेक्टर दे दिया और उसको डॉट प्रोडक्ट, यानी एक हमको अदिश गुणनफल दे दिया गया। किससे करो कि मान लो ऐसा कोई वेक्टर दे देगा 5i माइनस का 4j, ठीक है, और इनका अदिश गुणनफल करके बताओ। तो अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल में से छोटे नंबर के जो क्वेश्चन है आपस में मल्टीप्लाई करना, कोण ज्ञात करना, वो इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि मॉड a 3 है और मॉड b जो है वो 4 है, और a डॉट b इसका मान अपन को दे दिया मान लो 7, तो cos थीटा का मान ज्ञात करो। तो अपन को cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे करवा रखे हैं आपको। आप यहां पर चैनल पर जाकर इसके अंदर वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर 13वां चैप्टर और 14वां चैप्टर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये भी अति लघु उत्तरात्मक के और लघु उत्तरात्मक के प्रश्न सारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी 4 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 4 नंबर के प्रश्न कौन से हैं देखिए इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। हाँ ये रहा, देखिए 2 सदिशों दे रखा है, उसके इकाई लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। अपन को 2 वेक्टर्स दे देंगे, उसके परपेंडिकुलर लंबवत इकाई सदिश का क्वेश्चन दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। और दूसरा एक p और q को मिलाने वाली रेखा को 2 अनुपात 1 में बांटने वाली r का स्थिर सदिश ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, किसी भी सदिश को मतलब 2 अनुपातों में बांटने वाला जो क्वेश्चन है, यानी m अनुपात n में, जो अपन ने 10th क्लास में भी देखा था और 12th क्लास में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहने का मतलब है दीर्घ उत्तरात्मक जिसमें 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन भी आएगा। ऑप्शन यानी अथवा, अथवा के अंदर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक करना है। दीर्घ उत्तरात्मक टाइप का जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 2 होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ये जो प्रश्न है ये 13वीं प्रश्नावली में से पूछा जाएगा। तो 13वीं प्रश्नावली की जो औकात है वो इतनी है कि सिर्फ 4 नंबर का बड़े से बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब ये बात आता है अति दीर्घ उत्तरात्मक, बहुत बड़ा प्रश्न सबसे, उसमें 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके अंदर भी ऑप्शन देगा अपन को, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन, जैसे मॉडल पेपर है उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 नंबर, तीनों में से कोई भी एक प्रश्न किया जा सकता है। तो ये जो 6 नंबर का प्रश्न है उसके अंदर हमको दे रखा है क्या, 3 मुख्य मेजर जो क्वेश्चन है वो हमको ये दे रखे हैं। एक तो प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आपको पता होगा कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बता रखा है, आप देख लेना। प्रतिच्छेदी बिंदु किस प्रकार से ज्ञात करना है, वो पूरा का पूरा 2 वेक्टर्स का एक न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, यानी 2
सदिश के बीच में न्यूनतम दूरी यानी उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है वो देखना है। और तीसरा लंबवत दूरी, लंब की लंबाई, लंब की लंबाई, किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचा गया है, उस लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में से पूछे जा सकते हैं। तो सारा का सारा आपको सिलेबस मैंने करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के मतलब मेरे चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो आपको वीडियोस दिखाई देंगे, उसके साथ में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 14वें चैप्टर पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो 14वां और 13वां चैप्टर जो है पूरा पूरा कंप्लीट करवा रखा है। उसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो अपन को पता पड़ गया, 15 नंबर या 16 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये कितने दिन में होगा? 13वां जो चैप्टर है उसको आप मान लीजिए 2 दिन, और 14वां चैप्टर अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो 3 दिन। ये दोनों मिला के कम से कम हमारे 5 नंबर कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो 5 दिन इस चैप्टर के लगेंगे, 5 या अधिकतम 6 दिन मान लीजिए। 5 से 6 दिन के अंदर आपको 15 नंबर कंप्लीट कवर हो जाएंगे। तो 15 और 15 30 और 7 37 नंबर हमारे आ गए। 37 नंबर तो ये देखिए 37 और 17 नंबर अपन स्कूल से मान के 7 और 7 14 और 1 3 और 1 4 और 1 5 54 नंबर हमने अभी सिर्फ कितने दिन? 5 और 3 8 और 2 10 दिनों के अंदर आप 54 नंबर की तैयारी हो सकती है आपकी। सिर्फ मात्र और मात्र 10 दिन, 10 या 11 दिन मान लीजिए। 11 दिनों में आप 54 नंबर की तैयारी, यानी स्कूल में जिसके साथ में नंबर अपन काउंट करें, ठीक है, 7 के नंबर स्कूल के भी काउंट किए, अगर 17 नंबर स्कूल से भेजे जाएं तो आपके 54 नंबर 100 में से, यानी 50% आप सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं पढ़ना। अभी मैं मान लो कैलकुलस का पार्ट मैंने इसमें इंक्लूड भी नहीं किया, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और उसके इंटीग्रेशन और उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अभी मैंने काउंट भी नहीं किए। उसको नहीं करो तो भी ये चैप्टर मिला के आप 54 नंबर तक आसानी से गेन कर सकते हो 100 में से। अब बात करते हैं कैलकुलस की। अगला जो सेक्शन हम बना रहे हैं वो कैलकुलस का होगा। तो कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 38 से या 35 नंबर का कैलकुलस है इस बार आपके। तो वो किस प्रकार पढ़ना है उसके बारे में बहुत सटीक जानकारी आप वीडियो के आगे वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। देखिए हमारा जो अगला सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं उसको, हमारा रीढ़ की हड्डी जो मैथ्स की है इस बार वो है कैलकुलस। हमेशा से यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जिसमें देखिए इस बार का जो पैटर्न है उसके अंदर 35 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, जिसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं? 6 7 8 9 10 11 और 12, ये सारा मिलके चैप्टर्स जो हैं ये कैलकुलस कहलाते हैं। और मजे की बात है सब एक दूसरे से लिंक्ड है। हालांकि छठा चैप्टर जो है वो अलग है थोड़ा, उसको अगर अपन अलग से समझ लें तो भी चलेगा। तो देखिए इसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। हमारा जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें से 6 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल जो है वो 12 नंबर कवर करेंगे। तो 12 में से जो मॉडल पेपर में बताया गया है, जो पहला प्रश्न आएगा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है ABCDE वाला पार्ट जो है उसके अंदर निश्चित समाकलन, यानी चैप्टर नंबर, देखिए ये कौन सा चैप्टर हो गया हमारा? 10वें चैप्टर में से एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का, जिसमें लिमिट्स का प्रयोग करते हैं ना, जैसे लिमिट a to b और वो सारा कुछ fx dx दे रखा होगा और अपन को प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। 10वां चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है 10.3, उसमें से भी आपको बता देते हैं कौन सी वाली एक्सरसाइज 10.3 में से क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसके साथ इसमें ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अंदर कौन सा एक क्वेश्चन आएगा 90 चैप्टर में से। तो 90 चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 9.3 4 5 6 7 जो है पीछे वाली, 9.1 2 में से बड़ा प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। 9.3 से लगा के 9.7 तक जो प्रश्नावली है जिसमें पूर्ण वर्ग विधि और आंशिक भिन्न विधि और u इंटू वी, यानी कौन सा? खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इन तीनों के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें से बड़ा नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसके साथ साथ तीसरा जो है वो उच्चिष्ट निम्निष्ट में से प्रश्न पूछा गया है, यानी 8वें चैप्टर में से
तो 8वें चैप्टर में से बड़े नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम मिनिमा 8.5 है शायद, उच्चिष्ट निम्निष्ट में से पूछा गया मॉडल पेपर में। तो 8वें चैप्टर में से भी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। 8वां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट, 8वें में से बहुत बड़े क्वेश्चन, 8वें और 90 में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, उसमें 3 ऑप्शन में दे रखा है मॉडल पेपर में। तो एक तो 10वां चैप्टर, एक 9वां चैप्टर और एक 8वां चैप्टर। तो ये तीनों मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। वीडियो के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 9वां प्रश्नावली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिए होम पेज पे जाइएगा तो होम पे जाते ही आपको सबसे पहले दिखाई देगा, इसको पढ़ लिया तो पूरे नंबर। उसके अंदर एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें 90वें चैप्टर के समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मिलेंगे आपको। तो वहां जाकर आपको समाकलन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो मैंने लिंक दे रखा है आपको, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उन सारे सवालों को बहुत अच्छे से इजी तरीके से समझ सकते हैं। फिर इसमें जो दूसरा प्रश्न आएगा, जैसे एक 6 नंबर का एक प्रश्न तो हो गया, दूसरा 6 नंबर का एक और प्रश्न पूछा जाएगा जो कि अवकल समीकरण में से आएगा, 12वें चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 12 चैप्टर में से एक 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब वो प्रश्न कौन सा होगा, वो पीछे वाले समघात अवकल समीकरण या रैखिक अवकल समीकरण वाले जो क्वेश्चन है उसमें से आने की संभावना रहती है, क्योंकि बीच में सम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, समघात में परिवर्तित होने वाले में से भी पूछते थे लेकिन वो हट चुकी है, और रिड्यूसिबल टू लीनियर उसमें से पूछते थे तो वो भी हट गई है। तो बचती है 2 प्रश्नावलियां पीछे वाली जो इस बार के कोर्स के अंदर है, एक तो समघात अवकल समीकरण और एक रैखिक अवकल समीकरण। उनमें से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो छठा मतलब 6 नंबर का एक क्वेश्चन 12वें चैप्टर में से आएगा। तो आप विशेष रूप से इन प्रश्नावलियों को बहुत अच्छे से कीजिएगा। इनको भी मैंने बहुत इजी तरीके से किया है। चैनल पे जाइएगा और आपको उसमें प्लेलिस्ट के अंदर 12वें चैप्टर के अंदर आपको सारा का सारा मिल जाएगा। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो चीज अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऑप्शन के अंदर देखिए, एक तो आ रहा है 12वें चैप्टर में से और एक पूछेगा आपको 7वें चैप्टर में से, अवकलन में से। अवकलन बहुत आसान है, इससे आसान कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको सारे के सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, एक एक चीज अवकलन की मैंने बहुत बहुत इजी तरीके से करवाए हैं, आपको इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। तो अवकलन जो मैंने करवाया है उसका भी लिंक आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा। डिफरेंशिएशन बहुत बहुत इजी तरीके से करवा रखा है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। आगे वाले फर्दर में जल्दी जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। 8वां जो चैप्टर है, ये 8वें चैप्टर के इस संडे को, इस रविवार को 8वें चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए आएगी, तो उसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो ये तो हमारे क्वेश्चन कवर करते हैं 12 नंबर। तो देखिए, इस चैप्टर में से अभी तक 2 प्रश्न 12 नंबर के बड़े बड़े लास्ट के अंदर पूछे जाएंगे इन सभी में से। फिर आता है हमारे पास जो 4 नंबर के प्रश्न, ठीक है ना। 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हमें, 2 प्रश्न, ठीक है ना। 4 नंबर के 2 प्रश्न, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो ये नंबर 8 कवर करेंगे कौन कौन से एक्सरसाइज में से, एक तो होगा 8वीं प्रश्नावली में से, चैप्टर नंबर 8 में से एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके ऑप्शन में भी एक और प्रश्न उसी का देगा, यानी 8वें जैसे वर्धमान ह्रासमान हो गए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उच्चिष्ट निम्निष्ट, मैक्सिमा मिनिमा और इस टाइप के जो है ना, ये स्पर्श रेखा, अभिलंब, टेंजेंट, नॉर्मल, उनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। ऊपर तो कुछ और नीचे कुछ और। तो 8वां चैप्टर जो है उसमें से एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा अथवा के अंदर, ठीक है। और दूसरा, एक तो क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरा जो क्वेश्चन इनमें से आएगा वो एक चैप्टर नंबर 8 में से पूछेंगे, और वो भी कितने नंबर का, 4 नंबर का। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न। अब या तो वो आएगा 11वें प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, यानी इस पूरे सेक्शन 35 नंबर में से जो चौथा क्वेश्चन होगा वो चौथा क्वेश्चन 11वें चैप्टर में से आएगा, यानी क्षेत्रकलन, चैप्टर नंबर 11। यानी अपने वो चित्र बना रखा होगा, उसमें से शेडेड एरिया जो होता है वो निकालना होता है। तो या तो इसमें से पूछा जाएगा या इसके ऑप्शन में होगा 7वें चैप्टर में से, अवकलन में से, चैप्टर नंबर 7वां, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। चैप्टर नंबर 7 में से भी वो प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 नंबर, या तो इसमें से पूछेंगे या इसमें से पूछेंगे। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग इसे अपन को पूरी तैयारी करके जानी है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अपन इसे भरोसा रहेगा मैं तो ये कर दूंगा ये छोड़ दूंगा, नहीं, अपन को सारा का सारा करना है। पर दिमाग में ऐसा रखना है कि अवकलन में से कौन कौन से पूछेंगे, एक तो 4 नंबर का पूछेंगे ये वाला, और एक 6 नंबर का पूछेंगे। ऐसे दिमाग में रखना है कि अवकलन में से कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, 4 नंबर का और 6 नंबर का। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के चले जाए, ऐसा मत करना है कि मैं इनमें से यही पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा।
तो दुविधा में आ सकते हैं। तो ये दोनों मिलाकर भी हमारे पास कितने नंबर कवर हो गए? 8। ये तो 8 हो गए और ये हो गए 12, तो 20 नंबर सिर्फ 3 प्रश्न करेंगे, नहीं सॉरी 1 2 3 4 प्रश्न करके 20 नंबर हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं हमारे लिए। तो अब जो है वो 2 नंबर के प्रश्न, ठीक है ना, तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 5वां इस सेक्शन से। इस सेक्शन से जो 5वां प्रश्न है वो 2 नंबर का या 8वें में से आएगा। देखो एक तो फिर 8वां प्रश्न चैप्टर आ गया, 8वां चैप्टर, और दूसरा इसके अंदर जो है ये हो जाएगा हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ये आएगा 9वें चैप्टर में से, यानी समाकलन में से। तो ये दोनों मिला के भी हमारे पास 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यानी 4 नंबर कवर करवाते हैं, ठीक है ना। तो बड़े क्वेश्चन जो हैं वो एक तो आएगा 6 नंबर का, वापस से देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर के 2 प्रश्न यानी 12 नंबर ये कवर हो गए, 4-4 नंबर के 2 प्रश्न यानी 8 नंबर कवर हो गए, और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यानी 4 नंबर कवर हो गए। तो 12 और 8 20 और 4 24 नंबर हमारे कवर होते हैं। अब बात आती है एमसीक्यूज की, यानी छोटे सवालों की। तो छोटे सवाल जो है वो एमसीक्यूज, इसके अंदर 1 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यूज जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं वो 1-1 नंबर के 4 प्रश्न पूछेंगे। कुल मिला के हमारे पास कितने नंबर के एमसीक्यूज आएंगे? 4-4 नंबर के, बहुत छोटे, यानी बेसिक इंटीग्रेशन जो है 9.1 और 9.2 उसमें से पूछ सकता है। 7वीं प्रश्नावली जो है अवकलन की, उसके आगे के जो क्वेश्चन है 7.1 के छोटे छोटे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, या फिर हमको पूछ सकते हैं इसके अंदर 8वीं प्रश्नावली है, कोई रेखा दे रखी है कि उसकी मतलब स्लोप कितनी होगी, यानी झुकाव कितना होगा उसका, वो पूछ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर में पूछे जा सकता है। तो एमसीक्यू के 4 नंबर के क्वेश्चन ये हो गए, और उसके बाद अति लघुतरात्मक यानी 1-1 नंबर के फिर से क्वेश्चन, तो वो भी 7, 8, 9, 11, 12 और 9। तो यानी 9वें चैप्टर में से 2 प्रश्न, 9 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, 7 चैप्टर में से 1 क्वेश्चन, 12th में 1 क्वेश्चन, और 11th में से भी, यानी छोटा ग्राफ का 1 क्वेश्चन, इस प्रकार से। और एक और 5वां हमारे पास होगा इसके अंदर 12th में से, 12th हो गया, 11th हो गया, 9th 7th 8th में से। तो ये चैप्टर जो है 7वां 8वां 9वां 11वां और 12वां ये मिला के आपके 3, 2, 5 और 1 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से, यानी छोटे 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। आपको हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप इन चैप्टर में से 1-1 नंबर के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इनको कवर करने के बाद अब देखते हैं लास्ट जो हमारे पास बचते हैं, ये कंप्लीट हो गया, बस इतना ही है इसके अंदर। तो देखो टोटल कितना हो गया, ये 6 और 4 10, और यहां पर 20 नंबर हमारे पहले कवर हो चुके हैं। 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 4 34। फिर से यहां एक आध नंबर का ऊपर नीचे झमेला हो सकता है। तो कहने का मतलब है बड़े नंबर के क्वेश्चन किस में से आएंगे, वापस से ढंग से समझिए। बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा एक तो 10.3 में से, एक आएगा 9वीं एक्सरसाइज में से, और एक आएगा 8वीं प्रश्नावली में से। तो 3 प्रश्नावलियां जो बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चंस देंगी, जो कि 6-6 नंबर के होंगे। दूसरा बड़े नंबर का जो क्वेश्चन है वो 12वें चैप्टर में से आएगा, 12वां और 7वां, यानी सारा का सारा ये कैलकुलस जो पार्ट है इसमें किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते इसको छोड़ के जाएं, इसको बाद में कर ली। मैंने कहा छोड़ना कमजोरों की निशानी है। आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि वो हर चीज से लड़ेगा, नहीं आएगा तो पूछेगा एक्सपर्ट से। तो ये 5 चैप्टर जो हैं ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चन 20 नंबर सीधे यहीं पे मिल जाएंगे। देखिए यहां पर भी, जिसके अंदर 8वां चैप्टर फिर से, और 11वां चैप्टर और 7वां चैप्टर, यानी कुल मिला के सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है छोड़ सकते हैं। बड़ा नंबर का जो गैस बताया मैंने वो 10.3 है, उसमें से पूछा जा सकता है। 9वें चैप्टर में 9.3 के बाद की जो प्रश्नावली है, और विशेषकर से उसमें आई लेट यू इंटू वी, यानी खंडशः समाकलन जो है वो, और परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है, और आंशिक भिन्न, वो करके 9वां चैप्टर अपन कवर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 8वें चैप्टर में से, वो उच्चिष्ट निम्निष्ट में से पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा कोई गैस नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स पैटर्न हमारे पास ब्लूप्रिंट इस बार नहीं आया है। तो एक गैस है सिर्फ जो कि मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मिला के आपको 35 या 34 नंबर, यहां पर बता रहे कि कई एक नंबर ऊपर नीचे हो गया होगा, ये 35 नंबर का है। इसके अलावा हमारा लास्ट जो ऑप्शन है
तो वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है वो 8 नंबर की हमारे इस बार आएगी। देखिए इसमें आपको एक बार बता देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी का जो सीन है वो 8 नंबर का है। तो जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे पूछे जाएंगे, एक एक नंबर में। अरे बात समझ में, छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाएंगे, और 4 नंबर का एक प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा 16.4 में से। जो मेरा अनुमान है, मुझे लगता है 16.4 या 16.2, क्योंकि इस बार प्रोबेबिलिटी थोड़ा अजीब सा मैटर है हमारे पास। तो उसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो किस में से पूछे जाएंगे ये पता नहीं है। मॉडल पेपर जो है हमारे पास, मॉडल पेपर के अंदर 16.2 में से पूछा गया है, ठीक है। तो आप 16.12 और 16.4, मैंने 16.12 करवा रखी है और 4 के भी आधे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो आप जाइए 16.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन भी वैसे ही है। तो 16वें चैप्टर को पूरा पूरा कंप्लीट करते हैं। ये जो कैलकुलस जो पार्ट है हमारा, ये आपके 20 दिन लेगा, आराम से 20 दिन इसको लगेंगे। तो अपन ने पहले 11-12 दिन उसके अंदर दे दिए, 20 दिन यानी 1 महीना जो है, उस 1 महीने के अंदर आप पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। मैंने आपको 20 दिन बहुत ज्यादा बताए हैं। देखिए छठा चैप्टर जो है वो 2 दिन का है, 7वां चैप्टर जो है वो 4 दिन का है, 8वां चैप्टर भी हमारे पास लगभग आप इसको मान सकते हैं 3 दिन का, या ये 1-2 इसको भी 3 दिन का ही मान सकते हैं। 7वां इजी है। ये जो चैप्टर है ये आपको पीछे के 12 दिनों के अंदर कवर करना है। 3 और 3 6 7 8 और ये 12, ये चैप्टर 12 दिनों के अंदर इजीली कंप्लीट हो सकता है अगर रोज आप इसको 3 दिन दें तो कुल मिला के 20 दिन के अंदर आप 35 नंबर कवर कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी को भी थोड़ा समय दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर 3-4 दिन और लगेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी 4 दिन के अंदर आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा सिलेबस है, ओवरऑल सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? आगे के 11-12 दिन और ये 25-26 दिन, कुल मिला के 1 महीना और 10 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। पूरा का पूरा मटेरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन रोज के रोज आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हफ्ते हफ्ते। और जो प्लेलिस्ट है वो सारी की सारी मैंने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व कर रखे हैं। तो क्वेश्चन कभी भी देखना हो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी आपके लिए रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए मैं लेके आऊंगा और आपको पूरी सहयोग मेरी तरफ से मिलेगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप तक आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।